आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है गौरव त्यागी। तो न्यूज़ तो खैर आप सभी को पता लगी गई होगी। इंडियन एयरफोर्स का तेजस मार्क 1 क्रैश हो गया है दुबई एयर शो में। इसमें कि इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर दमांश सियाल जी की मौत हो गई है। और इस क्रैश के साथ ही वो काम होना शुरू हो गया है जिसको देखकर बुरा लगता है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जो लोग इस तरह की क्रैशेस क्रैशेस पर जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो यूजुअली वो बकवास ही निकालते हैं। उनको कुछ नॉलेज होती नहीं है इस इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। तो उन चीज़ों को टैकल करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा। पर उससे पहले मैं एक अलग चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। वो है एयर शोज। देखिए, एयर शोज में क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जो जेट होता है उसका एयर फ्रेम बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, जी फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इस तरह के सिनारियोज पे परफॉर्म किया जाता है जो कि कभी कभी रियल वर्ल्ड में जो वॉर होती है, जो डॉग फाइट्स होती है, वहां पर भी इस तरह के मनोवर्स परफॉर्म नहीं होते। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में एयर फ्रेम एक फाइटर जेट का रहता है। तो ये चीज़ अगर आप एक बार समझ गए हो तो फिर मैं इसके बाद वीडियो चलाता हूँ। उसके बाद हम कुछ स्टैट्स देखेंगे, फिर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपना जो भी मेरा ओपिनियन है इस एक्सीडेंट पर, उस एक्सीडेंट पर फिर हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्रैश फर्स्ट। एक बार और देखिए जरा। तो पहली अटकन, इंजन फेलियर। लोग कह रहे हैं कि जेट स्टॉल हुआ था। जी नहीं, जेट स्टॉल नहीं हुआ। इंजन परफेक्टली काम कर रहे हैं। देखो, स्टॉल जब होता है अगर जेट जिस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा हो वो मोमेंटम लूज हो जाए, खासकर कि इस तरह के, देखो, नेगेटिव चीज हो लग रही है, उल्टा है जेट, नोज उल्टी है। और जैसे ही ये विंग्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो विंग आपको दिख रहा है, ये जैसे उल्टा होता है तो जो नीचे जाने का जो स्पीड होता है जेट का वो तेज हो जाता है। और फिर इस तरह की कंडीशन से जेट को सीधा करना और फिर जेट को ऊपर लेके जाना, ये कोई नॉर्मल मैन्यूवर नहीं है। ये बहुत ही एडवांस मैन्यूवर है। देखो, देखो, पायलट स्किल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यार बहुत जुकाम हो रहा है, खांसी भी है थोड़ी सी, इसलिए प्लीज ऑडियो क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा और टॉपिक पर ज्यादा दीजिएगा। तो जिस वियर्ड एंगल में जेट था उसको जरा दोबारा देखिए आप। देख, परफेक्टली रिकवर हुआ है, जेट स्टॉल नहीं हुआ। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। ट्रेजेक्टरी सेम बन रही है, जेट ऐसे आया और ऐसे जा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एल्टीट्यूड पे, कि किस एल्टीट्यूड पे इस मनवर को परफॉर्म किया गया है। जो पिछले एयर शोज हुए हैं जो कि शायद मलेशिया सिंगापुर में हुए थे, आई डोंट नो, वहां पर भी सेम मनूवर परफॉर्म हुआ था और जो एल्टीट्यूड था वो इस एल्टीट्यूड से ज्यादा था। अब कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि शायद पायलट एरर है, इंडियन एयरफोर्स में पायलट अच्छे नहीं है। लोग, क्रैशेस एयर शोज में होते आए हैं, ये पहला क्रैश नहीं है। F-16, F-17, F-15, आप दुनिया का कोई भी बड़ा नाम उठा लो, क्रैश होते आए हैं एयर शोज में। पायलट्स को जिस तरह के मैनूवर्स परफॉर्म करने होते हैं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, वो रियल वर्ल्ड में मिलने वाले मैनूवर्स नहीं होते। दीज मैनूवर्स आर परफॉर्म जस्ट फॉर द फन। लोग आए हैं, भीड़ लगी है, लोग देख रहे हैं, तो जेट को अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होती है लोगों के सामने। तो वहां पर पायलट्स इस तरह के मैनूवर्स परफॉर्म करते ही करते। इट्स नथिंग न्यू। और इसमें पायलट की ट्रेनिंग की बात नहीं होती, इसमें सिचुएशन की बात होती है। सिचुएशन कैसी है? इंडियन एयरफोर्स ने तो आई थिंक अभी पिछले कुछ सालों से इस तरह के एयर शोज में पार्टिसिपेट ज़्यादा किया है। पहले जो एयर शोज होते थे उसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, मतलब कुल मिलाकर जो वेस्टर्न कंट्रीज होती थी वही अपने जेट्स भेजा करते थे, और वहाँ पे भी क्रैशेस होते थे। और वहाँ पर जो क्रैशेस होते थे वो दोनों ही एरर्स की वजह से होते थे।
टेक्निकल एरर्स की वजह से भी होते थे, और आपके जो पायलट एरर्स है उनके थ्रू भी होते थे। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू। और इस चीज में अगर आप तेजस जैसे फाइटर जेट को, जो कि बहुत कैपेबल फाइटर जेट है, इसमें अगर आप उस पर सवाल उठा रहे हो खासकर कि मशीन को लेकर, तो ये सही नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग एंड दैट इज द इंजन पार्ट। सो तेजस में लगा है यूनाइटेड स्टेट्स का बनाया गया जनरल इलेक्ट्रिक्स 404 इंजन। 404 इंजन एक रेवोल्यूशनरी इंजन है, ये एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और जनरल इलेक्ट्रिक्स को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि जिस तरह की मशीन इसने बनाई है। और ना सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक 404 बट 414 ऑल्सो विच इज आई थिंक it is being used in F-18 Super Hornet, and it is also being integrated in our AMCA program, and also in Tejas Mark II also. तो प्लेटफॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं, इंजन सॉर्टेड इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है। और स्टॉल जैसे प्रॉब्लम इंजन से ही आती है कि जेट स्टॉल हो रहा है, इसका मतलब इंजन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यार साफ साफ दिख रहा है कि जेट स्टॉल नहीं कर रहा है, ये एक बेसिक मेन्यूवर है, जस्ट लुक एट इट। सिंपल यार। कहाँ हुआ है? इंजन स्टॉल नहीं हुआ, सॉरी, जेट स्टॉल नहीं हुआ है, परफेक्ट कंडीशन में था। इट इज जस्ट द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वाज नॉट राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अदर थिंग। सो दीज आर द रिकॉर्ड्स। तो क्रैशेस में जो लोग इंडिया का जो पब्लिक है वो ये नंबर दिखा रहा है। फर्स्ट वन इज नंबर 5। पेंट वाला का है, पेंट। और वह हमारा तेजस ये रहा। ठीक है, हमें सिर्फ इन 3 जेट्स को देखना है। सबसे पहले हम 21 के बारे में बात करते थे। इट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ओके। मतलब कि आपके पास 874 मी 21 इंडक्ट किए गए थे, जिसमें से 400 क्रैश हुए, एंड दैट नंबर इज ऑल्सो अप्रॉक्स। ठीक है, 45%। इसको बोलते हैं टेक्निकल फेलियर्स, क्योंकि आपके 874 पायलट्स में से 400 पायलट बेवकूफ नहीं हो सकते। इट इज सिंपल। ठीक है, ये टेक्निकल फेलियर को शो करता है। बट इफ आई मूव टुवर्ड्स द GF-17, 160 इंडक्टेड है, और लेट्स से रिड्यूस्ड है या फिर इन सर्विस है, जिसमें से 5 क्रैश हुए। ये बहुत ही डिसेंट नंबर है, बहुत बहुत डिसेंट नंबर है। ओनली 3 क्रैशेस, ओ सॉरी, 5 क्रैशेस, दैट्स अ फिनोमिनल नंबर। जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए वहाँ दिया जाएगा J-17 को। ये पाकिस्तान द्वारा यूज होता है जेट। 5 क्रैशेस हैं 160 में से, दैट्स अ गुड नंबर। ओके, लेट्स मूव टू एचएल तेजस। तेजस का पहला क्रैश आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था या इस साल हुआ था, आई डोंट नो। ये फाइटर जेट 90 से बनते आ रहे हैं। इनके नंबर्स भले ही कम हो, वो एक अलग पार्ट डिस्कस करने का। बट कोई जेट है जो कि 90 से बनता आ रहा है, और उसके अभी तक से 2 ही क्रैश है। यार, अगर आपको अभी भी प्रोडक्शन क्वालिटी पर संदेह है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप नॉच है। इट इज जस्ट कि आपके जो क्रैशेस हुए हैं दो, किस कंडीशंस में हुए, हमें ये देखना पड़ेगा। पहला जो क्रैश था, शायद लास्ट ईयर हुआ था, मुझे याद नहीं है अच्छे से, वो एक नॉर्मल क्रैश था। सो ये नंबर जो दिखा रहे हैं, लाइक 3% ऑफ GF-17 एंड 5% ऑफ HAL तेजस, ये सब नॉर्मल नंबर्स हैं। इसमें आप तेजस, ना तो तेजस को ही आप मॉक कर सकते हो, ना ही GF-17। सो जस्ट कीप इट सिंपल। ये पायलट एरर हो सकता है, इस वर्चुअल मशीन की कोई भी गलती नहीं थी। सो आई जस्ट रैप दिस वीडियो हेयर, wrap up this video here as of now। तो अगली बार कुछ ऐसा टॉपिक मुझे मिला तो मैं इस चीज़ पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जिन लोगों को नहीं पता था कि क्या हुआ है और किस तरह की बातें इस जेट के बारे में हो रही है, वो आज आपको पता लगी गई होगी। सो मेरी तरफ से जय श्री राम, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।